देश की फिजा में इन दिनों हलचल है। सरहद पर तनाव बढ़ा है और देश के भीतर एक बड़े अभ्यास की तैयारी चली। बुधवार 7 मई 2025 भारत ने एक ऐसी सुबह देखी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। सुबह 4 बजे से देश के 244 जिलों में सायरन की गूंज उठी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से लेकर कोलकाता के लॉ मार्टिनियरी स्कूल तक सड़कों पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ रही थी। बिजली गुल, ट्रैफिक रुका और लोग हैरानी से अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। यह युद्ध का मंजर नहीं था, बल्कि ऑपरेशन अभ्यास 1971 के बाद भारत का सबसे बड़ा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। लेकिन यह सब क्यों? जवाब छिपा है पहलगाम की उस खूनी दिन में जब आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की जान ले ली। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो देश की सुरक्षा और हमारी तैयारियों से जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने फैसला किया कि 7 मई को देश भर में एक बड़ा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा। तो चलिए आसान और साफ शब्दों में समझते हैं कि ये मॉक ड्रिल है क्या, इसका मकसद क्या है और भारत ने पहलगाम हमले का जवाब कैसे दिया। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का एक अभूतपूर्व इम्तिहान लिया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर शुरू हुआ ऑपरेशन अभ्यास, जिसका मकसद था यह देखना कि अगर युद्ध, हवाई हमला या आतंकी खतरा आए तो हम कितने तैयार हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यह ड्रिल 244 सिविल डिफेंस जिलों में हुई, जहां परमाणु संयंत्र, सैन्य अड्डे और रिफाइनरियां जैसे संवेदनशील ढांचे हैं। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें नकली घायलों को बचाने का अभ्यास कर रही थी। कोलकाता में लॉ मार्टिनियरी स्कूल के बच्चे आपातकालीन निकासी सीख रहे थे। केरल के मरीन ड्राइव पर मछुआरे और स्थानीय लोग सायरन सुनकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। यह सिर्फ एक रिहर्सल थी, लेकिन मंजर इतना वास्तविक था कि लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। तो सवाल है, इस ड्रिल में क्या हुआ? दोपहर 4 बजे हैदराबाद के वेस्ट मर्डेपल्ली में सायरन बजा और बिजली गुल हो गई। अमृतसर में रात 1:30 बजे दूसरा ब्लैकआउट अभ्यास हुआ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीमें नकली बम हमले का जवाब दे रही थी। कई शहरों में हवाई हमले की सायरन बजी, जैसे कि कराईकल में, जहां पुलिस, फायर सर्विसेज और एनसीसी कैडेट्स ने मिलकर हवाई हमले का सिमुलेशन किया। विशाखापट्टनम और रायचूर में रेलवे स्टेशनों पर आपातकालीन प्रक्रिया की जांच हुई। ट्रैफिक डायवर्जन, लाउडस्पीकर से निर्देश और अस्थायी शेल्टर, सब कुछ इतनी सटीकता से हुआ कि लगा देश सचमुच किसी बड़े खतरे की तैयारी कर रहा है। एक्स पर पीटीआई न्यूज ने श्रीनगर के डल झील से एक वीडियो साझा किया, जिसमें एसडीआरएफ टीमें ड्रिल की तैयारी करती दिखी। एक्स पर लिखा गया, नियमित ड्रिल और जागरूकता से नागरिक मुश्किल हालात में प्रभावी जवाब दे सकते हैं। इस ड्रिल ने सिर्फ सरकारी तंत्र को ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी जागरूक किया। गृह मंत्रालय ने साफ कहा था, घबराएं नहीं, यह सिर्फ अभ्यास है। लोगों को बताया गया कि सायरन बजने पर शांत रहें, केवल सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें और पुलिस या वॉलंटियर्स के निर्देश मानें। हर घर में एक छोटा इमरजेंसी किट तैयार करने की सलाह दी गई। पानी, टॉर्च, बैंडेज और जरूरी दवाइयां। हैदराबाद के निवासियों ने बताया कि उन्हें सुबह ही ड्रिल की जानकारी दी गई और वॉचमैन ने बिजली काट कर ब्लैकआउट का अभ्यास शुरू किया। यह सब हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में छोटी छोटी तैयारियां जान बचा सकती हैं। सवाल उठता है, इतना बड़ा अभ्यास क्यों? जवाब है, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने 26 पर्यटकों और स्थानीय लोगों की हत्या कर दी। इस हमले ने भारत पाकिस्तान तनाव को नई ऊंचाई दी। द हिंदू के मुताबिक यह ड्रिल भारत की इच्छा शक्ति और ताकत का प्रदर्शन थी, ताकि आपात स्थिति में कोई कमी ना रहे। ऑपरेशन अभ्यास में कई मकसद थे। हवाई सायरन की जांच, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन टेस्टिंग और कंट्रोल रूम की कार्य क्षमता। बिजली संयंत्रों और टेलीकॉम टावरों को छिपाने का अभ्यास हुआ। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स और एनसीसी, एनएसएस के 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। यह सब 1968 के सिविल डिफेंस नियमों के तहत हुआ, लेकिन इस बार यह 1971 के युद्ध के बाद का सबसे बड़ा प्रयास था। पहलगाम हमले ने भारत को सिर्फ दुखी नहीं, बल्कि आक्रोशित भी किया। भारत ने जवाब में कड़े कदम उठाए। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया। अटारी चेक पोस्ट पर व्यापार बंद हुआ। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्ज वीजा छूट योजना रद्द की गई। लेकिन सबसे बड़ा कदम था ऑपरेशन सिंदूर। एक्स पर इंडिया टुडे के मुताबिक 7 मई की तड़के 1:05 से 1:30 के बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने निशाने पर थे।
रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने सटीकता के साथ हमला किया, कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की और साफ कहा, सेना को पूरी आजादी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, हमारी सुरक्षा रणनीति अटल है। यह ड्रिल और ऑपरेशन सिंदूर भारत के संकल्प का प्रतीक थे। तो यह थी ऑपरेशन अभ्यास और पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्यवाही की कहानी। कल की ड्रिल में हमने दिखाया कि भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि अपने नागरिकों को हर खतरे से बचा सकता है। जब सायरन बजे, जब अंधेरा छाए, तब भी हमारी एकजुटता और तैयारी हमें रोशनी दिखाएगी।